Good morning, everyone. Say good morning. Good morning. Okay, today we are going to start with the new topic of our chapter, Human Health and Diseases. Okay, so let's start with the topic. Last time we have completed with our all the diseases, right? सारे diseases हमने discuss कर लिए है, but अब उसमें दो disease बाकी है, that is of AIDS and cancer. That we will discuss later on. Okay, but before that we are going to start with the new topic. The name of the topic is immunity. Nowadays you are come acrossing this word continuously, right? हम लोग ये word से बहुत ज़्यादा अभी वाकिफ़ हो रहे हैं. क्यों वाकिफ़ हो रहे हैं? Because it acts as a defense mechanism of our body. Okay, before it comes like immunity के अंदर क्या है यहाँ पे? तो जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, right? तो कोरोना वायरस क्या करता है? We know that it affect the respiratory system. But जिनकी इम्यूनिटी अच्छी मतलब कि those who have a good defense mechanism, राइट जैसे हमारी इंडिया है तो इंडिया की बॉर्डर लाइन पे जैसे डिफेंस मैकेनिज्म है, एयर में हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है, लाइक दैट आवर बॉडी इज़ ऑल्सो पोजेसिंग सर्टेन डिफेंस मैकेनिज्म्स. तो वो जो मैकेनिज्म्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल. तो वी कैन से दैट इम्यूनिटी का मतलब क्या होगा कि ओवरऑल डिफेंस मैकेनिज्म और द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन. किसके अगेंस्ट में वो वर्क करेंगे? So you can say that the ability of body to fight against पैथोजन. तो जो भी पैथोजन है उसके अगेंस्ट में कोई भी पैथोजन जो है उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो इफेक्ट दिखाती है उसको आप डिफेंस मैकेनिज्म दिखाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ रिफर टू एज इम्यूनिटी. क्या कहेंगे उसे? इम्यूनिटी. नाउ दिस इम्यूनिटी ये कैसे आती है हमारी बॉडी में? हाउ दैट इम्यूनिटी कम्स इन our body. So immunity will be of two types. On the basis of what? On the basis of how it is there. कैसे वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और हमारी बॉडी उसको कैसे डेवलप करती है. तो वन इम्यूनिटी वी नो दैट कि जैसे ही हम लोग मदर की वूम से बॉर्न होते हैं, राइट, व्हेन वी बॉर्न व्हाट विल हैपन? वी हैव अ सर्टेन लाइक फैक्टर्स, राइट. जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी जो बॉर्न हुआ है उसको डिजीज़ लगने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं, है ना, बट फिर भी वो रेजिस्ट कर जाता है. क्यों रेजिस्ट कर जाता है? क्योंकि सर्टेन इम्यूनिटी उसको कहाँ से मिलती है? मदर से भी मिलती है, राइट. और वी कैन से दैट इट इज़ इनबॉर्न. क्या कहते हैं हम उसको? इनबॉर्न. इनबॉर्न का मतलब क्या होगा कि जो बाय बर्थ हमें मिलती है. क्या होती है? जो बाय बर्थ हमें मिलती है. तो जो भी इम्यूनिटी बाय बर्थ मिलेगी उस इम्यूनिटी को दैट इज़ डिफाइंड अ डिफरेंट कैटेगरी एंड इम्यूनिटी. और ऐसा नहीं है कि पूरी इम्यूनिटी हम लोग बाय बर्थ ही लेके आते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. सर्टेन इम्यूनिटी इज़ डेवलप्ड आफ्टर बर्थ एज वेल. कई इम्यूनिटी क्या होता है? आफ्टर बर्थ एज वेल इट इज़ डेवलपिंग, राइट. सो हियर इम्यूनिटी को अगेन डिफाइन करें कि इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन. पैथोजन्स क्या है? तो पैथोजन्स के अंदर वी नो दैट इट इज़ VIP है, BF. कोई भी पैथोजन यहाँ पे आ सकते हैं. वायरस, प्रोटोजुआ, हेलमिंथस, बैक्टीरिया एंड फंगाई और अदर टॉक्सिन सब्सटेंस एज वेल. यू कैन से कि और अदर टॉक्सिन्स, कोई भी अदर टॉक्सिन्स हो सकते हैं. तो दैट एवरी थिंग इज our body is get protected from that particular things, right, which is harmful for us. So now let's see the types of immunity. So types of immunity के अंदर अच्छा अगर इम्यूनिटी के वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो यू कैन से दैट टू एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? बाहर निकाल दे. एग्जेम्प्ट करना मतलब टू रिमूव, यू कैन से दैट, राइट. तो टू एग्जेम्प्ट जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेप्शनल में आ रहा है. वी जस्ट फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी किसके बेसिस के ऊपर होगा? सो इट इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म विच वी गेट इट बाय बर्थ or the defense mechanism after birth we are acquiring, right. So due to that it is divided into mainly two different types. You can say it is mainly two different types. One is called as innate immunity
and second one is called as acquired immunity. Okay, what is it? innate immunity. innate का मतलब होता है by birth, जो हमें by birth मिलती है. inborn you can say that it is by birth or inborn. तो इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में पहले से बाय बर्थ टाइम से ही हमारे पास है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनेट इम्यूनिटी कहेंगे. और एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड दैट मीन्स विच वी एडप्ट, जो हम लोग क्या करते हैं? एडप्ट करते हैं. एडप्ट मतलब जैसे एनवायरमेंट में आ गए, उसके एक्सपोजर आया, उसके बाद जो जो बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हुई, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज रिफर टू एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. क्या कहेंगे? एक्वायर्ड. तो एक्वायर्ड का मतलब यू कैन से दैट वी कैन से इट इज बाय आफ्टर बर्थ व्हेन वी एक्सपोज टू पैथोजन, it is adapted by our body, or it is adapted you can say, or it is developed by our body. So हमारी बॉडी आफ्टर बर्थ जो भी पैथोजेनिक एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इम्यून सिस्टम डेवलप करती है, डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करती है, दैट विल बी कमिंग अप इनटू एक्वायर्ड वन. किस में आएगा वो? एक्वायर्ड. अगेन एक्वायर्ड का मतलब एडप्ट करना होगा, राइट? ओके, सो हियर लेट्स टॉक अबाउट दिस. नाउ हियर जो इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी को आप बाय बर्थ कह सकते हैं, इनबॉर्न कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? हमने डिजीज़ में एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था. जो डिजीज़ हमें जेनेटिकली मिलती है, उसको कौन सी डिजीज़ कहते हैं? द डिजीज़ विच इज पासिस थ्रू आवर पेरेंट्स. Which disease? Inherited. Okay. Or what disease name? What is the name of that disease? Can we say it is congenital? Right? So you can say innate immunity, by birth immunity जो आपको मिलेगी, डिफेंस मैकेनिज्म, इनबॉर्न और कॉन्जेनाइटल इसको आप कहते हैं. ठीक है. अब इनेट इम्यूनिटी में हमारे पास व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी पजेस? हाँ, नहीं, म्यूटेशन वाला जो है, जैसे म्यूटेशन वाला तो एक्वायर्ड में आएगा कि आफ्टर दैट अगर वो बाय बर्थ म्यूटेटेड है, दैट इज इनहेरिटेड वन, राइट? पर आफ्टर दैट एज वेल द म्यूटेशन इज अकर. कैंसर में हम लोग पढ़ेंगे, कैंसर जो होगा उसके अंदर वो क्या है? वो भी एक म्यूटेंट ही है कि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस जब आपके सेल्स के ऊपर अफेक्ट करेंगे, देन योर सेल्स विल बी गेट म्यूटेटेड, और उसके बाद वो एक्वायर्ड हो जाएगा, राइट? इफ इट इज बाय बर्थ, आपको बाय बर्थ से वो डिजीज आ रही है, वो भी म्यूटेशन की वजह से, तो वो इनेट में आएगा. ठीक है. पर बर्थ के टाइम हो रही है वो. इट इज देयर इन अ रीजन. सी आफ्टर बर्थ इट इज देयर, राइट? तो ये क्या है? म्यूटेटेड का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जहाँ पे चेंज इन जीन्स हो रहा है, और जीन्स चेंज कहाँ पे हो रहे हैं? दैट इज इनसाइड द मदर वूम. तो इट इज़ लाइक दैट. ओके. नाउ ये इनेट इम्यूनिटी के अंदर, तो देर आर इनेट इम्यूनिटी, हाउ इट प्रोटेक्ट अस, वो कैसे प्रोटेक्ट करती है? तो हमें पता है हमारे आजू बाजू बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी कहीं पे भी उठा लो, अभी यहाँ पे टेबल पे भी हाथ रख ले, फिर भी हमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिल सकते हैं, राइट? सो हाउ एवरी टाइम वी आर एक्सपोजिंग टू दिस डिजीजेज, तो हाउ इट गेट हाउ ऑल द पैथोजेंस आर नॉट कॉजिंग डिजीज टू अस, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? सो देर आर सर्टेन बैरियर्स. जो इनेट इम्यूनिटी है, इट पजेस सर्टेन बैरियर्स. क्या पजेस करता है वो? बैरियर्स. तो इट हैव बैरियर्स. बैरियर्स का मतलब क्या होगा? व्हाट इज बैरियर्स मीन? बेटा बैरियर एंड कैरियर दे डोंट आर लाइक, लगते फोनेटिक्स जैसे लगते हैं, दोनों के दोनों होमोफोन्स लग रहे हैं, पर है नहीं वैसे. बैरियर का मतलब क्या होता है? राइट, रेस्ट्रिक्शन. बैरियर्स दैट मीन्स व्हेन यू आर वॉकिंग एंड समथिंग कम अप, जैसे कि मैं वॉक कर रही हूँ, बीच में टेबल आ गया, तो वो मेरा एक बैरियर है, राइट? जो मुझे स्टॉप कर रहा है वहाँ आगे बढ़ने से. ऑब्स्ट्रक्शंस यू कैन से दैट, राइट? दैट इज बैरियर, नॉट कैरियर. कैरियर इज टोटली डिफरेंट.
ओके, नाउ हियर सो इनेट इम्यूनिटी के पास डिफरेंट बैरियर्स होते हैं. विच आर द बैरियर्स? सो लेट्स टॉक अबाउट इनेट इम्यूनिटी. सो ये इनेट इम्यूनिटी के पास हमारे पास कौन से बैरियर्स हैं? सो वी नो दैट कि हमारी बॉडी में पैथोजन को अगर एंटर होना है तो पैथोजन को सबसे पहला किसको क्रॉस करना पड़ेगा? अगर ब्लड में एंटर होना है तो स्किन को क्रॉस, ब्लड में एंटर होना है या उसमें बॉडी में एंटर होना है, फिर भी हमारी बॉडी को जो पैथोजन है उसको एंटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट नीड्स टू बी एंटर बाय टीयरिंग द स्किन. तो सबसे पहला बैरियर कौन सा है आपका? स्किन. इसीलिए तो कभी भी हम कहते हैं जब भी वुंड लगता है, कोई भी कट लगता है, हर्ट होते हैं हम लोग, इंजरी होती है, तो क्या कहते हैं हम लोग? उसको रैप करके रखना है. क्यों रैप करके रखना है? क्योंकि वो ओपन एरिया है तो इन्फेक्शन जल्दी लगेगा, राइट? तो हमारी पूरी जो स्किन है ना, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी एंड इट एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म. क्या कहेंगे उसको? फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म. तो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में पहला अगर हम बात करें तो दैट इज फिजिकल बैरियर. कौन सा बैरियर है? सो इट इज़ अ फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर के अंदर तो ये बात करें, पहले हम लोग बैरियर्स के नाम लिख लें. फिजिकल बैरियर, आफ्टर फिजिकल बैरियर दैट इज केमिकल, बट वो केमिकल को हम क्या कहेंगे? दैट वी कॉल इट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर. जैसे कि स्वेट और ऐसे फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या कहेंगे उसको? फिजियोलॉजिकल बैरियर. ठीक है. थर्ड वन है हमारा सेल्यूलर बैरियर. अच्छा, ये सेल्यूलर बैरियर जो है दिस विल बी कैटेगराइज इनटू ब्लड बोन बैरियर. इट इज ऑल्सो कैटेगराइज एज अ ब्लड बोन बैरियर. क्यों कहेंगे वो बात करते हैं अभी. देन लास्ट वन इट इज साइटोकाइनिन बैरियर. क्या है ये? साइटोकाइनिन बैरियर. सो साइटोकाइनिन बैरियर इज देयर. नाउ व्हाट इज हाउ टू डिफाइन दिस? तो फिजिकल बैरियर के अंदर व्हाट इज फिजिकली, जो हमको फिजिकली जिसको हम टच करके पता लगा सकते हैं, राइट? तो जैसे हमारी स्किन है, राइट? सो आवर स्किन इज एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कौन सबसे पहला एक्ट करेगा. तो यहाँ पे यू कैन से दैट इट इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस. कौन? फिजिकल बैरियर. ठीक है. फिजियोलॉजिकल बैरियर विल बी, what will be the physiological barrier? chemical there. It is a chemical which is secreted in your body. So that is also referred to as a first line defense. उसको first line defense कहेंगे. Cellular will be the second line defense. Inner body. Right. And this is as well a second line defense. Okay, now what is the meaning of first line, second line defense? First line means outer and second line means inner. फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा? जो पहले पैथोजन से रिएक्ट करेगा, सबसे पहले जो पैथोजन के इंटरेक्ट में आएगा, राइट? तो उसको फर्स्ट लाइन बैरियर कहते हैं हम. सो हियर द फिजिकल बैरियर के अंदर आपके पास आएगा सबसे पहला स्किन. व्हाट इज इट? स्किन. तो स्किन इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच इज प्रोटेक्टिंग आवर body from the outside pathogens. So it is the largest organ of body which protect it against the pathogen. पैथोजन से, पैथोजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है. सेकेंड वन क्या है? तो सेकेंड वन इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन. व्हाट इज इट? म्यूकस मेम्ब्रेन. अब व्हाट इज म्यूकस मेम्ब्रेन? Layer created by mucus. ओके, हियर म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? तो दिस इज जो मेम्ब्रेन हमारे डिफरेंट ट्रैक्स में प्रेजेंट है. जैसे कि अभी हम कोरोना की बात करें, आप लोग कहोगे कि मैडम हर बार कोरोना को बीच में ले आते हैं. कोरोना को इसलिए बीच में ले आ रही हूँ बिकॉज वी नो कि इट इज़ अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट? पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसका म्यूकस लेवल बढ़ जाता है, जिनके लंग में म्यूकस बढ़ जाता है, वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. आफ्टर दैट इट गेट इन्फेक्टेड बाय द कोरोना. सो वो म्यूकस जो है, तो वो लाइनिंग कहाँ पे प्रेजेंट है? वेयर द म्यूकस इज फाउंड. म्यूकस इज अ स्लाइमी लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन. जो भी पैथोजन आता है उसको ट्रैप कर लेता है. ठीक है. कहाँ पे होगा? तो आपकी रेस्पिरेटरी लाइनिंग में. जैसे ये नोज है तो सर्दी हमें वो जो होता है तो उससे जो म्यूकस बाहर निकलता है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर है, राइट? इट्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर. तो इट इज वेयर इट इज प्रेजेंट. तो इट इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक.
फिर वेयर इट विल बी देयर, इट इज देयर इन योर यूरिनोजेनाइटल, right? Then it is there also in a, you can say that, digestive tract. Okay, so this different tracts are there. Respiratory system के अंदर mucus lining present है, digestive tract है उसके अंदर mucus lining present है, as well as it is there in urinogenital, जहाँ से यूरिन पास हो रहा है genital area, वहाँ पे भी mucus lining present होती है. तो उस म्यूकस लाइनिंग से क्या होता है, इट विल प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट फ्रॉम द एक्शनल फैक्टर, जो पैथोजेंस होते हैं उसके वो प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो ऑल ओवर अगर इसके बारे में हमें लिखना है तो व्हाट वी कैन राइट इट, सो दे आर द फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, दे इन्वॉल्व इन किल, यू कैन से दैट रिमूवल ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द बॉडी. जो डायरेक्ट अटैक करते हैं पहले बॉडी में तो उसको वहाँ से वो रिमूव करने के लिए हेल्प करेंगे, राइट? तो दैट इज इट. सो यू कैन से दैट फर्स्ट लाइन एंड remove the pathogen or kill the pathogen, remove the pathogen from entering to the body. तो फर्स्ट लाइन मैकेनिज्म में ये लोग आएंगे. सेकेंड, फिजियोलॉजिकल बैरियर. अब ये फिजियोलॉजिकल है, मतलब कि केमिकल सिक्रीशन जो आपकी बॉडी के अंदर होता है. व्हाट इज द केमिकल सिक्रीशन वी हैव और विच टाइप ऑफ केमिकल्स वी हैव. तो वी नो दैट द फर्स्ट केमिकल विच इज़ देयर, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब उसको बॉडी के अंदर एंटर होना है तो या तो फिजियोलॉजिकल फिजिकल बैरियर को कट करके उसको निकलना है, राइट? एज वेल एज व्हेन इट इज़ एंटर टू आवर बॉडी, व्हाट विल हैपन, तो किसके थ्रू जाएगा, फूड या वाटर के थ्रू जाएगा, राइट? तो फूड के थ्रू जाएगा तो सबसे पहला जो उसको डिफेंस मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, तो इट्स इन माउथ, दैट इज इन सलाइवा. तो जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर क्या होगा, तो सलाइवा इज ऑल्सो कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उसके पास प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स है. तो सलाइवा के अंदर जैसे ही वो सलाइवा के साथ फूड मिक्स होगा या वाटर मिक्स है तो व्हाट विल हैपन, दैट पैथोजन इफ इट इज देयर इट विल ट्रैप, वो वहाँ पे ट्रैप हो जाएगा. ठीक है, तो सलाइवा इन माउथ. Second one will be when it is entered to your digestive system. So we know that it is stomach acid. तो acid in stomach. तो acid में HCl जो है that is in stomach. तो stomach के अंदर जैसे ही ये food material जाएगा, what will be happen that in the presence of that acid, certain pathogens will not able to survive. So the acid will kill that pathogens, right? So it is that. Then other than that, it is of your sweat. Then it's in tear in eyes, right? Waxes are also there which is act as a physiological barrier, right? Okay, अब यहाँ पे tears in eyes, tears in eyes का मतलब क्या होगा कि when you see any of, छोटा सा भी कचरा भी आंखों में आ जाता है तो क्या होता है, तुरंत आंख में से पानी आने लगता है, राइट? क्यों आने लगता है, क्योंकि ये छोटे से भी कचरा होता है तो आर्टियर ग्लैंड जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है उसके स्टिमुलेट से. जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगी वो वाटर रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी, और वाटर जब रिलीज़ करेगी तो उसके अंदर हम देखते हैं कि टीयर जब हम लोग टेस्ट भी करते हैं, कभी कभी रोते रोते ऐसे टेस्ट में आ जाता है तो क्या होगा, खारा लगता है ना. सो उसके अंदर भी ऐसी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, सो वो पैथोजेंस को किल करने का काम करती है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अवर, यू कैन से दैट द वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल बैरियर. आफ्टर दैट द सेल्यूलर बैरियर. सेल्यूलर बैरियर मतलब the defense mechanism run by cells. Defense mechanism run by cells. तो हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी में चलता है, हमें पता है इट इज़ डन बाय WBCs. इट इज़ डन बाय WBCs. हम कहते हैं ना कि WBCs आर द फाइटर ऑफ अवर बॉडी. बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हैं, फिर जैसे जैसे बड़े हुए पता चला अच्छा लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं देन दैट, राइट? सो अच्छा, सो हियर सेकेंड बैरियर जो है, सॉरी थर्ड बैरियर जो है, जो सेकेंड लाइन है. अब जब सपोज कि ये सब कुछ हो भी गया फिर भी पैथोजेंस बच रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, तो क्या होगा, वो ब्लड के अंदर चले जाएंगे. तो इस सेल्यूलर बैरियर को हम लोग ब्लड बोन भी कहते हैं. इट इज़ द ब्लड बोन बैरियर एज वेल. इसको ब्लड बोन बैरियर भी हम लोग कहेंगे, ठीक है. अब ब्लड बोन बैरियर के अंदर जो टाइप्स ऑफ WBCs हैं,
टाइप्स ऑफ WBCs में कौन कौन आएगा? व्हाट विल बी देयर इन द WBCs? मैम दो ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एक ग्रेन्युलोसाइट। ओके, इट इज ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट, राइट। सो इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है तो व्हाट वी कैन से, इसके अंदर है न्यूट्रोफिल्स, टी लिम्फोसाइट्स, देन इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, right, it is monocytes are there, then lymphocytes are there, okay, then natural killer cells are there, NK cells, NK का मतलब है natural killer cells, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं फॉर व्हाट, फॉर द फेगोसाइटोसिस। तो ये जो सेल्यूलर डिफेंस है ना, ये पूरे सेल्यूलर डिफेंस को फेगोसाइटोसिस की कैटेगरी में भी ऐड किया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी पैथोजेंस होते हैं उसको एंगल्फ कर लेते हैं, एंगल्फ करने के बाद उसका ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन रिलीज द वेस्ट, राइट। सो इट इज फेगोसाइटोस, यू कैन से दैट। बट हियर तो न्यूट्रोफिल्स, इसमें इसके अंदर भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर देयर, दैट इज द पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, sorry, not lymphocytes, leukocytes, polymorphonuclear lymphocytes are there, leukocytes, sorry, it's a leukocytes are there, right। So specific type of neutrophils are also there to kill that particular पैथोजन। तो सेल्स के हेल्प से जो हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म आ रहा है उसको हम कहेंगे सेल्यूलर बैरियर। क्या कहेंगे? सेल्यूलर बैरियर। एंड दे आर मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्व फॉर फेगोसाइटोसिस। किसके लिए इन्वॉल्व होते हैं ये? फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का मतलब सेल एंगल्फिंग। जो सॉलिड सब्सटेंस है, हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, ये जो सेल होते हैं उसको एंगल्फ करके उसका ब्रेक डाउन किया जाता है, दैट इज फेगोसाइटोसिस। ओके, नाउ द लास्ट वन। अब क्या हो गया? अब देखो, इतने सब कुछ काम हो जाने के बाद अभी भी कोई सेल बच जा रहा है, तो व्हाट विल बी हैपन? नाउ द सेल गेट अफेक्टेड। What is affected? The cell get affected. Suppose कि ये एक सेल है, वो सेल के अंदर कोई वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कोई वायरस ने इन्फेक्ट, कि कोई वायरस जो है उसने इसको इन्फेक्ट कर दिया। अब जो इन्फेक्टेड सेल है, तो नाउ दिस विल बिकम एज ए इन्फेक्टेड सेल। ये इन्फेक्ट हो जाएगा क्योंकि के इस वायरस ने इसको इन्फेक्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज ए इन्फेक्टेड सेल्स। ये क्या हो जाएंगे? इन्फेक्टेड सेल्स हो जाएंगे। तो नाउ व्हाट विल हैपन? दिस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूसेस अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन। क्या प्रोड्यूस करेंगे? इंटरफेरॉन। इट इज अ स्पेशल प्रोटीन और अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस कर रहा है वो? who is producing that which is produced by infected cells। कि एक सेल है, सपोज कि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, ये there are number of cells। अब इसमें से ये सेल इन्फेक्ट हो गया वायरस से, तो ये सेल क्या प्रोड्यूस करने लगेगा? प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगेगा। सपोज कि मैं ऐसा स्ट्रक्चर इसका दिखा रही हूँ प्रोटीन का, तो ये प्रोटीन क्या करता है? उसके बाजू वाला जो सेल है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। इट विल नॉट अलाउ दैट सेल विच इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस। ओके, राइट। सो खुद अफेक्ट हो गया, तो खुद जैसे ही अफेक्ट होता है वो स्पेशल प्रोटीन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा तो आजू बाजू वाले सेल उससे प्रोटेक्टेड हो जाएंगे और वायरस उनको अफेक्ट करेगा नहीं। सो दैट इज द अनदर साइटोकाइनिन mechanism, or you can say that the cytokinin barrier. Got it? So here you can see ki when any virus affect the cell, that infected cell started producing special type of protein called interferon, and this interferon protect other cells, other healthy cells, you can say that, or non-infected cells। जो भी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है उसको वो प्रोटेक्ट करने का, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरस और इन्फेक्शन। ठीक है, सेल्स फ्रॉम इन्फेक्शन। सो प्लीज कॉपी इट डाउन नाउ। Okay, so in the previous topic we discussed that types of immunity, in which innate immunity and acquired immunity. Okay, now add one point over here। innate immunity जो है
it is referred to as a non-specific immunity. What is it? Non-specific immunity. Non-specific immunity का मतलब क्या होगा? तो जो कोई भी पैथोजन, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पैथोजन को ही अफेक्ट करे. So let's continue with this. Here you have to add one point. Innate immunity and acquired immunity. तो what type of immunity they are? That means कि ये जो innate immunity है वो क्या है? Is it a pathogen specific or non-specific? So we can see over here, innate immunity जो है, it is a non-specific immunity. That means it is not at all only specific for a particular pathogen. It is act on a different pathogens, right? इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? It is referred to as a non-specific immunity. Okay, but acquired जो है, it is called as a specific immunity. इसको क्या कहते हैं हम लोग? Specific immunity, specific, or you can say that pathogen specific. You can write it, pathogen specific immunity. That means when we acquire this immunity, or when we have that particular type of defense mechanism in our body against the different pathogen, so that will become pathogen specific immunity. के particular pathogen के लिए, जैसे आपने वैक्सीन सुना है, राइट? पोलियो जो है उसके लिए हम लोग वैक्सीन यूज़ करते हैं, राइट? द चिल्ड्रन 1 to 5 years तक हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं. तो वो वैक्सीन क्या है? इट इज़ अ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज़ अ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट? एंड इट इज़ अ पैथोजन स्पेसिफिक. कैसे पैथोजन स्पेसिफिक बनेगी? क्योंकि हम लोग पोलियो वायरस के लिए वो वैक्सीन ले रहे हैं, इसीलिए वो बन जाती है पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. ओके, एंड इनेट इम्यूनिटी होगी खाली, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. क्यों? क्योंकि वो किसी कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं बैक्टीरिया पे ही वर्क करूंगी, वायरस पे ही वर्क करूँगी. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ वर्किंग ऑन ऑल टाइप ऑफ द पैथोजन एज वेल एज इट इज़ वर्किंग ऑन द अदर टॉक्सिन्स टू. तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ immunity. Okay, so that point you have to add. So now let's talk in detail about acquired immunity. कि जो acquired immunity है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So acquired immunity is okay. Now when you see NCERT, आप जब आपकी NCERT ओपन करोगे तो उसमें आपको कैसे कॉन्सेप्ट दिया होगा? जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी दी है, उसके अंदर 2 इम्यूनिटी के बारे में बात की है, दैट इज ह्यूमरल एंड सेकेंड वन इज अ सेल मीडिएटेड वन. ठीक है, फिर उसके बाद बात की है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, ऐसी बात हुई है. अब हम इसी के अंदर इन सबको डिवीजन करेंगे, राइट? सो पे अटेंशन हियर कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, अब इम्यूनिटी को हम एक्वायर करते हैं तो कैसे एक्वायर करते हैं? बॉडी के अंदर जब हम कह रहे हैं कि बाई बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट? तो उसको कैसे एक्वायर करेंगे? तो 2 तरीके से होता है, एक एक्टिव और दूसरा है पैसिव. आपको इंग्लिश में भी इसका वर्ड पता होगा. एक्टिव एंड पैसिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव एंड पैसिव, राइट, जो डायरेक्ट होता है. ओके, किसी के थ्रू, राइट. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या लेना है? एक्टिव एंड पैसिव. तो एक्टिव का मतलब क्या होता है? विच इज डायरेक्ट, राइट, विच इज डायरेक्टली फंक्शनिंग, राइट. एंड पैसिव मतलब किसी के थ्रू, रिक्वायर्ड मीडियम, बाद में वो ट्रांसफर होगा, राइट. सो यहाँ पे देखो कि एक्टिव जो है इसके अंदर there is of 2 type of, you can see acquired immunity में 2 टाइप का डिवीजन होगा. कौन से 2 टाइप का डिवीजन होगा? तो one is natural and second one is artificial. ठीक है, पैसिव के अंदर one is natural and second one is artificial. Okay, so over here एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी. एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी हैव एनी इन्फेक्शन, जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे कि
हमने सेल्यूलर बैरियर इनेट इम्यूनिटी को क्रॉस करके इन्फेक्शन हो गया, साइटोकाइनिन से भी कुछ नहीं हो पाया, अब इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन की वजह से, जैसे पहली बार जब इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होने लगा, डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप्ड होने लगा। तो ड्यू टू इन्फेक्शन, तो हम लोग पहले लिखेंगे एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी जो है उसमें क्या, और हियर द वर्ड विल कम लाइक दिस, एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है पर कौन सी वाली है, एक्टिव, एक्टिव भी है पर कौन सी है, नेचुरल, जो नेचुरली बॉडी के अंदर डेवलप्ड हो रही है। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इन्फेक्शन, सो ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन, ठीक है, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है, ओके। देन आर्टिफिशियल में क्या होगा, मेडिसिन और इंजेक्शंस के थ्रू आएंगे। कैसे, तो आपने वर्ड सुना होगा वैक्सीन, वैक्सीन वर्ड सुना है हमने। वैक्सीन क्या है, सो अभी पढ़ेंगे आगे, बट इसकी डेफिनेशन सिंपली बता दें। डिफेंस मैकेनिज्म फॉर इंजेक्ट, वो अगर आगे हुआ उसके लिए उसको इंजेक्ट कर, नो इट्स ओके, मैं पूछ रही हूँ वैक्सीन में होता क्या है। वैक्सीन में क्या होता है, जैसे अभी कह रहे हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन बन गई, तो व्हाट इज दे आर एडिंग इन दैट, क्या मेडिसिन होती है उसमें, एंटीबॉडी होती है उसमें, नो, इट इज़ टोटली डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। कैसे, वैक्सीन क्या होगा पता है, जो कोरोना वायरस है उसका इनएक्टिव स्टेज, और यू कैन से दैट डेड ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म की वैक्सीन बनानी है, पोलियो है तो पोलियो वायरस की वैक्सीन बनानी है, तो वो पोलियो वायरस को या तो किल इनएक्टिव स्टेज में डाल देंगे या इट इज़ ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा देंगे। तो बॉडी में जब वो इंसर्ट होता है ना, तो हमारी बॉडी इज एक्टिंग एज अ मेमोरी बेस्ड। तो यहाँ पे एक वर्ड और ऐड करना है आपको विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द वर्ड, दैट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मेमोरी बेस्ड। क्या है ये, मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड का मतलब कि एक बार कोई पैथोजन घर में घुस गया तो उसे पता है नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये तो पहली बार भी अब दूसरी बार आया हुआ है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी बेस्ड। आई विल लर्न हाउ इट एक्वायर मेमोरी, कैसे वो याद रखता है, वो सब कुछ हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। आता है तब इसे मारने का जो मैकेनिज्म है वो याद कर लेता है, राइट। लिविंग फॉर्म में आता है तब वही मैकेनिज्म यूज करके उसे, वेरी गुड वेरी गुड, इट इज़ लाइक दैट। तो पहली बार अंदर एंटर हुआ तो इनएक्टिव स्टेज में था, तो बॉडी इज एक्टिव, कि अब बॉडी को मजा आ जाएगी सेल्स को कि इसको हमने किल कर दिया, जितना भी उसके पास हथियार है सबसे उसने किल कर दिया, ठीक है। जब एक्चुअल में वो इन्फेक्शन करने आता है तब उसके अगेंस्ट में वो मोर विग्रेसली फाइट करता है, राइट। समझ में आ रही है बात। तो हमारी बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली एक्टिव बना रहे हैं, राइट। वी आर मेकिंग अवर बॉडी आर्टिफिशियली एक्टिव। तो वो क्या है, बाय वैक्सीनेशन। बाय वैक्सीनेशन का मतलब क्या होगा, प्रोवाइडिंग वैक्सीन, कि हम क्या करते हैं, बॉडी को वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं तो वो ओके। नाउ सो हियर आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। ना वैक्सीनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस टू प्रोवाइड वैक्सीन। तो इंडिविजुअल को वैक्सीन प्रोवाइड करना है, और वैक्सीन के बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है। पर जनरल आइडिया अभी यहाँ पे ये लेना है आपको। वैक्सीन का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज ऑफ दैट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। सो वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा तो योर बॉडी विल रिमेंबर इट, वो उसको याद रखेगा, राइट। क्यों, उसके पास मेमोरी है कि ये पहली बार आया था, अब ये दूसरी बार आया है, तो उसके अगेंस्ट वो विग्रेस इफेक्ट दिखाएगा, राइट। सो हियर बाय वैक्सीनेशन और बाय प्रोवाइडिंग vaccine we can make our body acquired or resistance towards that particular pathogens, okay. Now let's talk about acquired immunity which is passive. पैसिव मतलब जो हमारी बॉडी में हम बाय बर्थ, सॉरी नॉट बाय बर्थ, हमारी बॉडी में हम लोग आफ्टर बर्थ क्या करते हैं, पैसिवली। और यू कैन से दैट कि जो हमें हमारी इनबॉर्न बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो वो कौन सी है, तो नेचुरल, जो पैसिव नेचुरल है,
जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करेगी पर मिलेगी, तो वो कहाँ से मिलती है? तो यू कैन से ओवर हियर एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर्स मिल्क। क्या है? एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर्स मिल्क। जो मदर है, न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी जो बेबी को डिलीवर करते हैं, हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट कि मदर इज प्रोड्यूसिंग आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, इट प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रम। क्या प्रोड्यूस करता है? कोलेस्ट्रम। और उस कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? दैट इज आईजी। A type of antibody is there. So when mother feeds baby, वो mother के milk के through it will transfer to the baby. पर वो कैसी है? तो it is acquired है after birth, फिर क्या है? passive है और natural है। समझ में आ गई बात? तो उसको आप क्या कहेंगे? That is referred to as acquired passive natural immunity. समझे? It is acquired passive natural immunity. Okay, so antibodies from mother's milk to young ones. Okay, so you can say young ones. Okay, now next one. अब ये क्या होगा? इसमें कोई आइडिया लगा सकते हैं हम लोग कि एक्वायर्ड भी है, पैसिव है और आर्टिफिशियल है, तो इसका मतलब क्या होगा? राइट, इंजेक्ट करेंगे। वेरी गुड। क्या इंजेक्ट करेंगे? बट तो रेडीमेड, जो रेडीमेड है, क्या रेडीमेड है? एंटीबॉडीज। क्या रेडीमेड है? एंटीबॉडीज। ओके, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है उसको इंजेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली। जैसे कि हमने वो आपने सुना होगा, टिटेनस सुना है? राइट, टिटेनस की डिजीज होती है, राइट, बैक्टीरियम टिटेनी की वजह से बैक्टीरियम। तो वो जो टिटेनस है उसका इंजेक्शन लगाते हैं ना, धनुर का इंजेक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है? इट इज़ एंटीबॉडीज। जो टिटेनस को डायरेक्टली क्योर करने की एंटीबॉडीज होती है। तो जैसे ही आपको कोई इंजरी हुई है तो वो इंजेक्शन लगा देने से आपके बॉडी में एंटीबॉडी पहुंच जाएगी। सो व्हाट विल हैपन? इट विल फाइट अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया। सो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इट इज रिफर टू एज passive artificial acquired passive artificial immunity. Got it? So you can say example tetanus. Okay, injections given. फिर हम बात करें एंटीटॉक्सिन्स आर गिवन। स्नेक वेनम जो होता है, स्नेक वेनम होता है, तो बिफोर जैसे हम लोग देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर कि भाई ये लोग ने कोबरा पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, लाइक दैट दे वेरी वेनमस वन, तो वो क्या करते हैं? उनके बॉडी में पहले से ही एंटी वेनम होता है, राइट? सो यू कैन से एंटीटॉक्सिन्स आर ऑलरेडी देयर। तो जो एंटीटॉक्सिन्स जो होती है उसमें क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। जो एंटीबॉडी ऑलरेडी रेडी है उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, उसको बॉडी में एंटर करवा दो, तो दैट विल फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन। ओके, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वैक्सीन से नहीं करेंगे इसको, एंटीटॉक्सिन्स। ओके, हमारे इंडिया में एक पर्सन है जिसको कोबरा मैन कहते हैं। ही इज़ लिविंग इन केरला, आई थिंक सो। इनिशियली उन्होंने कोबरा पकड़ना चालू किया, ठीक है, तो एक दो बार उनको काटा। सो हिज बॉडी डेवलप दैट एंटीबॉडी सो मच कि अभी कोबरा के काटने से उनको कुछ इफेक्ट नहीं होता, कुछ भी। सो ये कैसे आया? ये भी धीरे धीरे डेवलप्ड होते होते उनकी बॉडी पहले से उसको रेजिस्ट करती गई, एंड ऐसा रेजिस्ट हुआ कि इतनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई कि अभी उसके काटने से कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, राइट? अभी लास्ट स्टेज जो है कोरोना वायरस वाला, जिसमें कोई पेशेंट अगर अफेक्टेड है और आफ्टर क्योरिंग दैट, व्हाट इज द टेस्ट दे आर गिविंग? दे आर गिविंग द एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, कि उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस हो गई है बॉडी के अंदर कि नहीं, राइट? इसलिए ये भी आपने सुना होगा कि जिनको एक बार कोरोना हो गया है वो अब सेकेंड टाइम उसको रेजिस्ट कर सकेगा, राइट? पर कौन लोग? जिन लोगों की इम्यूनिटी पावरफुल है उनके अंदर, राइट? जिनकी वीक है वो तो डैमेज होगा ही होगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? डिड यू गेट दिस पॉइंट? यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट, कोई नहीं है, राइट? ओके, चलो फाइन। अब हाँ, यू राइट इट डाउन फर्स्ट एंड देन विल रब इट एंड अगेन विल स्टार्ट, ओके? So here let's talk in detail about acquired active natural immunity. Okay, now
सो हियर वी हैव टॉक अबाउट दैट नेचुरल इम्यूनिटी जो है, जो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी है, उसके अंदर क्या होगा कि ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो बॉडी के अंदर क्या होने लगेगा, इन्फेक्शन की वजह से बॉडी विल डेवलप सर्टेन डिफेंस मैकेनिज्म, राइट, बाय डेवलपिंग lymphocytes. So lymphocytes, we know that it is of two type of lymphocytes, B and T cells are there, right? So let's talk about on the basis of that B and T cells, the responses which is shown by the body, what are they called? तो उनके हिसाब से जो B and T cells है उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वाला रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स कौन सा है, राइट? सो हियर लिम्फोसाइट्स के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि B cells and T cells are there, right? So here the immunity, so acquired immunity के अंदर ही आएगा वो, right? It will come into the acquired immunity, but it is the type of immunity in which active type of acquired immunity where the response which is shown by our body. So see, so acquired immunity is the memory based, that means it remembers when the pathogen come into our body. So first of all we'll start with the definition of certain points like primary response. What do you mean by primary response? So primary response क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, when the infection is occur, when the pathogen is entered to your body, what will happen? So your body will showing the response towards it. उसके अगेंस्ट में क्या दिखाता है, रिस्पॉन्स दिखाता है. तो जब फर्स्ट टाइम वो इनकाउंटर करता है कोई भी पैथोजन को, जैसे ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर कोई भी वायरस आके और बैक्टीरियल सेल जो है उसने अफेक्ट कर दिया, तो बैक्टीरियल सेल जब इसको अफेक्ट करता है तो जो रिस्पॉन्स पहली बार फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स जो दिखता है, राइट, द फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स विच इज शोन बाय आवर बॉडी टुवर्ड्स दैट पैथोजन इज रिफर्ड टू एज प्राइमरी रिस्पॉन्स. क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी रिस्पॉन्स. तो व्हाट वी कैन राइट इन डेफिनेशन, व्हाट वी कैन राइट, द रिस्पॉन्स इन विच, or you can say that the first response shown by body when pathogen encounters, or you can say infect the cell, कि जब पैथोजन सेल के अंदर इनकाउंटर करते हैं या इट इन्फेक्ट द सेल, तो उसके टाइम जो पहला प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, उसे फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, राइट. और एज आई सेड और आई एम रिपीटिंग फॉर सो मैनी टाइम्स दैट इट इज़ अ मेमोरी बेस्ड. तो जब फर्स्ट टाइम इसने इन्फेक्ट किया तो देर आर सर्टेन सेल्स विच रिमेंबर्स, क्या करते हैं वो याद रखते हैं इस रिस्पॉन्स को, राइट. और सेकेंड टाइम जब भी कोई पैथोजन सेकेंड टाइम वही टाइप का और उसका कजिन और उसके टाइप का कोई भी वायरस बैक्टीरिया उसको जो वापस से बॉडी को अफेक्ट करेगा, सो योर बॉडी विल शो मेजर वीग्रस इफेक्ट टुवर्ड्स दैट पैथोजन. इट इज रिफर टू एज अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स. उसको आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स. सो सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है, तो आफ्टर द फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हेन पैथोजेंस आर एंटर to your body, this body remember that pathogens and act vigorously on it. उसके ऊपर क्या एक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली उसके ऊपर एक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज रिफर टू एज अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स. और दिस सेकेंडरी रिस्पॉन्स को हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट एज एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स. कौन सा रिस्पॉन्स कहते हैं हम लोग, एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स. सो एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, व्हेन पैथोजन एंटर और इन्फेक्ट सेकेंड टाइम our body shows vigorous response towards it. Right, it will show the vigorous response towards
it. So that is referred to as, it is referred to as the secondary response or the anamnestic response. But ये responses जो है वो कैसे दिए जाते हैं, how that responses are given, इसको कैसे दिए जाते हैं? तो as we discussed that कि infection जैसे ही होगा तो there is a development of lymphocytes. किसका development करेंगे? Lymphocyte. अब जब lymphocyte का development होगा तो how lymphocytes will develop inside the body? So let's see in the acquired immunity, or you can say acquired there is two types of cells are developing. One is B cells or second one is T cells. In 11th standard we have talked about B cells. Why the name is given, the lymphocyte name is given as a B cells? It develops in bone marrow. So develops and mature in bone marrow. So bone marrow के अंदर ये developed होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? It is referred to as a that is referred to as B cells, right? T cells which develops, or it is you can say mature in T or a thymus gland. ठीक है, ये थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होते हैं, इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? दैट इज रेफर टू एज अ टी सेल्स. अब ये जो बी सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या है? तो इट रिकॉग्नाइज एंटीजेंस. क्या करते हैं ये? रिकॉग्नाइज एंटीजन. अच्छा, एंटीजन का मतलब पता होगा आपको? एंटीजेंस का मतलब क्या होता है? एंटीजेंस आर द पैथोजेंस. कोई भी बाहरी कोई भी मटेरियल बॉडी में एंटर हो रहा है तो इट एक्ट एज अ एंटीजेंस, द आउटर कंपोनेंट, और यू कैन से दैट द पैथोजेंस व्हिच एंटर टू योर बॉडी इट एक्ट एज एंटीजेंस. सो बी सेल का काम क्या होता है? इट एक्ट एज अ विच रिकॉग्नाइज एंटीजेंस. ओके, एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करके क्या करते हैं? तो बी सेल्स भी दो टाइप के होते हैं. इट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप. वन विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, वन विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. तो बी सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल्स. कौन से सेल्स कहेंगे उसको? प्लाज्मा सेल्स कहेंगे. ठीक है. और जो अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि इसको याद रहता है बॉडी को कि कौन सा पैथोजन पहले आ चुका है, राइट? तो उसकी जो मेमोरी है वो कौन याद रखता है? तो ये याद रखते हैं बी मेमोरी सेल्स. जो मेमोरी सेल्स है तो दैट इज द बी मेमोरी सेल्स. तो some cells of the B lymphocytes will be divided. Half will be working as a plasma cells and half will be working as a memory cells. So plasma cell will be only acting or it is produce antibody. ये क्या करेगा? खाली काम क्या है इसका? तो produce antibodies. ये antibodies को produce करने में काम करेगा. ठीक है. And जो B memory cells है it remembers the pathogen. वो क्या करता है? Remembers द पैथोजन. ये पैथोजन को याद रख रहा है, तभी तो बॉडी को मेमोरी मिलेगी ना, राइट? ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टी सेल्स. सो ये जो टी सेल्स है उनका क्या काम होता है? तो टी सेल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन रिस्पॉन्सेज. जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो टी सेल्स है उसका मेजर काम क्या है? तो इट एक्टिवेट बी सेल्स. किसको एक्टिवेट करता है? इट एक्टिवेट बी सेल्स. सो बी सेल्स विल बी एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी. जब तक टी सेल बी सेल को एक्टिवेट नहीं करेगा तब तक बी सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता. ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स आर देयर, लाइक टी एच सेल्स, टी हेल्पर सेल्स. ओके, इट इज टी हेल्पर सेल्स आर देयर. देन टी cytokinin cells are there, or T suppressor cells are there. ठीक है. और अच्छा, तो यहाँ पे जो T helper cells है तो that T helper cells will be divided to activate T B cells. तो ये T helper cells किसको एक्टिवेट करता है? एक्टिवेट B cells to produce antibody. ठीक है. ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए बी सेल को एक्टिवेट करता है. और दूसरा ये टी हेल्पर सेल ही कन्वर्ट हो जाता है टी मेमोरी सेल्स के अंदर. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टी मेमोरी सेल्स के अंदर. ठीक है.
हाँ, दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर मेमोरी, क्योंकि टी सेल को भी तो पता होना चाहिए ना कि विच पैथोजन से एंटर, तो उसी के हिसाब से ही तो वही एंटीबॉडी को एक्टिवेट करने के लिए काम करेगा वो, राइट। देन टी साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का भी वर्ड हमने डिस्कस किया था, उसमें क्या है, टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। तो टी साइटोकाइनिन सेल्स को स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, जिससे वो पैथोजेंस को भी किल कर सकता है, ठीक है, ओके। देन टी सप्रेसर सेल्स, तो दिस टी सप्रेसर सेल्स आर मोस्टली इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम करता है ये। अब ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब क्या होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी इंडिविजुअल के अंदर जब ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती है। क्यों ऐसा दिया जाता है, क्योंकि दैट पर्टिकुलर ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है। ग्राफ्ट का मतलब क्या होगा, सॉरी हियर इट इज ग्राफ्ट। ग्राफ्ट का मतलब क्या होगा, जो ट्रांसप्लांट, सपोज कि मेरी किडनी है तो मुझे किडनी ट्रांसफर करवानी है, तो जो डोनर है उसके टिश्यू को पहले मेरी किडनी से मैच किया जाएगा कि क्या वो मैच करता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी किडनी उठा के ट्रांसफ़र कर लिया, राइट। तो जो किडनी ट्रांसफ़र हुई है, अब जब वो ट्रांसफ़र हो चुकी है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट फिर भी जो पेशेंट है उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट में इफेक्ट दिखा सकती है। क्यों, क्योंकि बॉडी को तो पता चला है ना कि इट इज़ फ्रॉम आउटसाइड, राइट। दैट्स वाई व्हाट विल हैपन, उसको पता है कि ये कुछ नया आया है, ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो योर बॉडी स्टार्ट शोइंग विगरस इफेक्ट टू रिजेक्ट इट, उसको रिजेक्ट करने के लिए। तो रिजेक्ट करने के लिए कौन होते हैं, ये टी सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जिसको टी सप्रेसर सेल्स कहा जाता है, ठीक है। जो बॉडी को फिर लेटर ऑन जैसे ही मेडिसिन मिलेगी एंड इम्यूनोसप्रेसेंट वन, दैट विल प्रोवाइडिंग दैट स्टेबलाइजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर, यू कैन से दैट जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको, वो बॉडी को इफेक्ट ज़्यादा ना दिखाए उसके लिए उसको सप्रेस कर देता है, और जैसे ही सप्रेस हो जाएगा सो बॉडी विल धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगी, राइट। तो लाइक दैट इट इज़। सो टी सप्रेसर सेल्स आर देयर, टी साइटोकाइनिन केमिकल प्रोडक्शन और प्रोड्यूस टू किल पैथोजन, ओके। तो ये उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि टू किल पैथोजेंस, इन दैट दे आर इन्वॉल्व ओवर हियर। फाइन, इतना समझ में आ गया क्या क्या दिया हुआ है। बी सेल जो कि वो डेवलप्ड होते हैं इन अ बोन मैरो, दे रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड दे विल बी डिवाइडेड इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड द बी सेल्स, बी मेमोरी सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड बी सेल मेमोरी सेल्स विच रिमेंबर्स द पैथोजेंस, जो एनकाउंटर किया है पहली बार उसको याद रखते हैं। टी सेल्स जो होते हैं मैच्योर होते हैं थाइमस के अंदर, विच इज इन्वॉल्व इन द टी हेल्पर सेल्स, एंड साइटोकाइनिन सेल्स विच इज प्रोड्यूसिंग द सर्टेन केमिकल्स टू किल दैट पर्टिकुलर पैथोजेंस, और टी सप्रेसर सेल्स आर देयर विच इज इन्वॉल्व इन द ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब यहीं से हमारी बॉडी इन दोनों की वजह से जो रिस्पॉन्स चलता है उस रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो जो बी सेल्स है, दैट बी सेल्स इज रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स, और दिस सेल्स आर मोस्ट प्रोबेबली फाउंड इन, किसके अंदर मिलेगा, तो इट इज फाउंड इन ब्लड। कहाँ पे मिलेगा ये, फाउंड इन ब्लड, ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट है। और ब्लड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमर ऑफ आवर बॉडी। हमने डिस्कस किए थे 5 ह्यूमर्स ऑफ आवर बॉडी के बारे में डिस्कस किया था, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था वी टॉक अबाउट दिस ह्यूमर। तो ये जो ह्यूमर है ब्लड, इसके अंदर दिस बी सेल्स आर मोस्टली फाउंड इन दैट, विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली इट इज कंट्रोलिंग। तो जो बी सेल का रिस्पॉन्स है, द रिस्पॉन्स विच इज गिवन बाय बी सेल्स, तो रिस्पॉन्स गिवन by B cells is referred to as humoral response, और इस इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी। समझ में आई बात? डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके, इट इज रिफर्ड टू एज अ ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, ओके, राइट इट डाउन फ्रॉम द बोर्ड। So we have discussed about humoral response which was given by the B cells. Now B cells are lymphocytes which is responsible for production of antibodies. So antibodies are
produced by B cells and the response which is given by antibodies are referred to as a humoral response over here. Okay, ध्यान रखना कि T cells जो होते हैं it only helps B cells to produce antibody. T cell खुद antibody को production में involve नहीं हो रहा है. किसी को एक्टिवेट करना इज डिफरेंट एंड खुद उसमें इन्वॉल्व होना इज डिफरेंट, राइट. जैसे कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं बट वो अपने आप को डीनेचर नहीं कर लेते या अपने आप का स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर लेते. लाइक दैट इट इज कि टी सेल्स ओनली हेल्प और टू एक्टिवेट बी सेल्स एंड देन एक्टिवेट करके ये बी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज की हेल्प से जो भी रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है दैट इज रिफर्ड टू एज योर ह्यूमरल रिस्पॉन्स. अगेन ह्यूमरल रिस्पॉन्स क्यों कहेंगे वो एक बार बता दो वापस. ह्यूमरल का मतलब कि ह्यूमर, जो ह्यूमर है हमारा, ह्यूमर में हमारे पास जो मेजर ह्यूमर है वो कौन है, ब्लड है. और दिस सेल्स आर मोस्टली फाउंड इन अ ब्लड. ब्लड के अंदर ये सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे. ठीक है, ओके. अब सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज और व्हाट इज एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्या होती है, राइट. सो एंटीबॉडीज आर, सो एंटीबॉडीज क्या है, तो दे आर प्रोटीन इन नेचर, उनका प्रोटीनेशियस नेचर होता है, तो दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. That means it is made up of protein. They are an immunoglobulins. What? They are immunoglobulins. Okay. So immunoglobulins immune system में work करने वाले proteins, that is immunoglobulins. It is a globular proteins, you can say that, right? So इनका जो proteinaceous nature है which is helping the cells to fight against that particular pathogens. Okay, now जो humoral response ये दिखाता है तो it is the you can say that extracellular response we can add over here. ये जो है एंटीबॉडीज से जो रिस्पॉन्स आपको दिखता है मिलता है वो है एक्स्ट्रासेल्यूलर रिस्पॉन्स. अब एक्स्ट्रासेल्यूलर मतलब कि सेल के बाहर, तो सपोज दिस इज अ बी सेल्स और बी सेल्स के ऊपर ये एंटीबॉडीज ऐसे प्रेजेंट होती है. This it is a Y-shaped antibodies are there. तो this is antibodies, ये antibodies है. तो ये antibodies बाहर से ही पैथोजन के साथ बाइंड होती है, वो सेल के अंदर उसको जाने नहीं देती और बाहर से उसको बाइंड करने के बाद क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में फाइट करती है. ओके, सो देयर आर मेजर 5 types of antibodies are there. तो how many types of antibodies are there? Antibodies are majorly of 5 types which we are, that is you have to remember the gamed. What you have to remember? Gamed. Gamed में क्या होगा, GAMED. ठीक है, उसमें से if we talk about this 5 type of, तो immunoglobulins है. Immunoglobulins indicated as IG. It is indicated IG, so it is IgG. Then IgA, it is IgA. Then IgM, IgE और IgD. ठीक है. नाउ हियर दिस आर डिफरिंग, इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो भी डिफर करेंगे एंड उनके नाम जो है वो डिफर हो रहे हैं. क्या नाम डिफर हो रहे हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन गैमा, इट इज़ कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन गैमा. क्या कहेंगे उसे, इट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन गैमा. ओके, देन इम्यूनोग्लोबुलिन alpha, immunoglobulin, it is M, that is mu. No, it is epsilon, right. Immunoglobulin epsilon and it is immunoglobulin delta.
ठीक है, तो ये उनका नाम है। अब इनका नाम क्यों डिफर कर रहा है? इनका नाम इसलिए डिफर कर रहा है बिकॉज द अमाइनो एसिड विच इज प्रेजेंट इन दैट स्ट्रक्चर, their position is different. So due to the position of that particular amino acid in the H chain, अब H chain क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो here why the name is different over here, so position of or group of amino acid on H chain, ठीक है, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ऑन H चेन। आप लोग क्विकली इसको लिख लो, देन आई कैन यूज द होल बोर्ड। मैम मदर के मिल्क में होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा होता है। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी है इट इज एज वी डिस्कस दैट इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, राइट। So it is made up of the totally chain of amino acids. So antibodies जो है उसका जो structure है it look like Y shaped। ये कैसे दिखता है? Y shaped का। अगर हम देखेंगे, आप कोई भी उसके ग्राफिक्स देखोगे या if you see in a video as well, you will find it look like a Y shaped. A Y shaped में भी there is a two type of chains are there. One which is the smaller, जो स्मॉलर आर्म है, अपर आर्म आपको जो दिख रहा है, इसको कहा जाता है लाइट चेन। क्या कहते हैं इसे? लाइट चेन कहते हैं। दिस लाइट चेन इज हैविंग, और यू कैन से दैट इज अ टू लाइट चेन्स आर देयर ओवर हियर, ओके, एंड हियर इट इज द हैवी चेन। सो अपर वाली जो होती है उसको लाइट चेन कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइट चेन। एंड जो लोअर है उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज रिफर टू एज अ हैवी चेन। क्या कहेंगे इसको? हैवी चेन कहेंगे, राइट। सो ये जो लाइट चेन है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसको इट इज अटैच विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है जिससे ये अटैच्ड है, ओके। देन या इट इज लाइक दैट इंसुलिन। फिर दिस वन डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये लोग अटैच्ड होंगे एक दूसरे के साथ, ओके। सो ये जो एंटीबॉडीज की जो चेन है उसमें क्या होगा कि दैट इज लाइट चेन है और हैवी चेन दिया है। जो लाइट चेन का रीजन है उस लाइट चेन के पास देयर इज अ बाइंडिंग साइट। क्या प्रेजेंट है? बाइंडिंग साइट। तो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। अब वो बाइंडिंग साइट को we can like that you can draw this, it is antigen specific particular binding site present होती है। this is the antigen specific site is present, you can show it like that as well, okay। ये antigen specific site क्या काम करता है? what is its function? तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडी के पास स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन के लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे यू कैन से दैट एंटीजन बाइंडिंग साइट, ओके, इट इज कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड इट इज व्हाट वी कैन से एंटीजन स्पेसिफिक, मतलब कि पर्टिकुलर एंटीजन ही यहाँ पे बाइंड कर पाएगा, दैट इज नो अदर एंटीजन विल बी बाइंडेड, राइट। तो सबके लिए हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता रहता है। तो वो एंटीबॉडीज स्पेसिफिक पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करेगी, उसको एंगल्फ करेगी एंड देन इट विल वर्क ऑन इट। इसको जरा बंद कर। लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ओके। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के अंदर इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी और उसके कोई ग्राफिक्स भी देखोगे इट विल लुक लाइक वाई शेप्ड, वो आपको ऐसे वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ओके। अब ये जो वाई शेप्ड है इसके अंदर दो चेन प्रेजेंट है। जो अपर चेन होती है दैट इज लाइक दिस चेन इज रिफर टू एज अ लाइट चेन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? लाइट चेन कहेंगे। और द लार्ज वन जो नीचे का पोर्शन है उसको हम कहते हैं हैवी चेन कहते हैं, ओके। दिस हैवी चेन के अंदर क्या होगा? इट विल बाइंड बाय
डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये पूरा का पूरा किससे बाइंड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड. Here disulfide bond is there. Okay. Now here on light chain what is present? तो लाइट चेन के पास स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जो इसका टर्मिनल है. अब हमने बात की इट इज़ अ प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड द प्रोटीन इज हैविंग अ चेन ऑफ एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल. राइट. व्हाट इज दैट एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल इंडिकेट? N-terminal is indicated as the starting point of the amino acid sequence and the C will be the end amino acid sequence, right? So ये N-terminal है और ये C-terminal है. So at that point you can find some binding site. अब binding site पे क्या होगा? What is that binding site indicate over here? Binding site indicate ये करता है कि कोई भी जैसे ये बॉडी प्रेजेंट है तो उसके पास ऐसी स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है. तो अगर कोई एंटीजन आता है तो ये वाला जो एंटीजन है वो इसके साथ इजीली क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, फिट हो जाएगा. बट इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल सो दिस बाइंडिंग साइट विल नॉट वर्क फॉर दैट. राइट. इसीलिए ये एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है? इट इज रिफर्ड टू एज अ एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी. क्या कहते हैं उसको? एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी. सो दिस एंटीबॉडीज, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज जिसको वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है विच इज यू कैन से एंड हाउ इट विल रिटन लाइक. तो इट इज रिटन लाइक दैट. इट इज कॉल्ड एज H2L2. इसको क्या कहेंगे? H2L2. तो दो लाइट चेन है और दो हैवी चेन है, उसको इंडिकेट किया गया है H2L2. सो इट इज H2L2 फॉर्म के अंदर होगा. और मोस्ट सारी की सारी जो एंटीबॉडीज है जो हमने 5 एंटीबॉडी के बाद बात की दैट इज गेम्ड. राइट. इट इज गेम्ड. आपको याद कैसे रखना है? गेम्ड याद रखना है. ठीक है. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द फुल नेम. कोई इश्यू नहीं है फुल नेम नहीं याद रहे तो, पर क्या याद रखना है आपको? इम्यूनोग्लोबुलिन जी, दैट इज IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD. सो दैट इज रिफर्ड टू एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज योर इम्यूनोग्लोबुलिन्स. तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. बेसिक स्ट्रक्चर इनका यही है. दिस स्ट्रक्चर विल बी देयर. बट किसी के अंदर 5 साथ में है, किसी के अंदर 2 है, किसी के अंदर 1 है, कोई टेट्रामर है, पेंटामर है. राइट. दैट विल डिस्कस इन द लेटर ऑन क्लास. बट दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी. ओके. सो व्हाट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर एंटीबॉडी के बारे में? तो एक प्रोटीनेशियस नेचर का होती है ये. तो इट इज ऑफ प्रोटीनेशियस इन नेचर. राइट. दूसरा इसके पास 2 चेन होती है, लाइट चेन एंड 2 हेवी चेन होती है. देन इट इज अटैच्ड बाय द चेन्स आर अटैच्ड बाय कौन से बॉन्ड से अटैच होगी? तो इट इज अटैच्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. ओके. at the top what does it have? So at the top it has antigen binding site. It is called antigen binding site. You can say antigen specific or antigen binding site, right? तो specific antigen के लिए binding site present होती है. So at N terminals you can say antigen binding site is present. कौन present है? Antigen binding site. Okay. That's it. So write it down about the structure of antibody and how it looks. Okay. Okay. So we have finished up till now. Now we are going to discuss quick revision about what we have learned. Okay. So first we have talked about different types of immunity. Immunity किसको कहते हैं? तो immunity is the defense mechanism of our body. So up till now जो हम लोगों ने डिस्कस किया उससे हमें क्या पता चला कि जो भी इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम क्या काम करती है? तो फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स और यू कैन से दैट द प्राइमरी लाइन रिस्पॉन्स दिखाती है, फिर सेकेंडरी लाइन रिस्पॉन्स दिखाती है. तो हमें डिजीज़ कैसे होती है? कभी कि आपने सोचा कि इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया तो हमें डिजीज़ कैसे होती है? तो डिजीज़ कब होती है? जब आपका पूरा डिफेंस मैकेनिज्म अफेक्ट होता है. जैसे वी टॉक अबाउट दैट इम्यूनिटी, 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, one is innate and second one is acquired immunity, right? Okay. So innate and acquired immunity के बीच का जो डिफरेंस अगर हम देखें तो innate में क्या होगा कि it is
बाय बर्थ, राइट, कि बाय बर्थ से जो इम्यूनिटी मिलती है, तो आफ्टर कमिंग इनटू द वर्ल्ड, जब हम मदर के वोम से डिलीवर होकर बाहर आते हैं, उसके बाद जो सडन हमको इम्यूनिटी की सडन डिफेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी ही. वाई? बिकॉज द सर्टेन माइक्रोब्स आर लिविंग ओवर हियर. सो दैट टाइम जो इनेट इम्यूनिटी यूज़ हो रही है, वो इनेट इम्यूनिटी को क्या करेंगे? So it is only for it is a non-specific one, right? At certain level it is happen, but we are going to come across as जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे, ग्रोथ होता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग नए नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस और टॉक्सिन से क्या होते जाएंगे? कम अक्रॉस अफेक्ट होते जाएंगे, राइट? तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे हमारी सिस्टम जो है वो एक लेवल अपग्रेड होती है कि इट विल अपग्रेड इटसेल्फ, इट विल एक्वायर दैट पर्टिकुलर डिफेंस mechanism, right? Specific mechanism. Okay, now tell me, what are the 4 barriers which are responsible for defense and innate immunity? Quickly, yes, Mavya. Physical, physiological, cellular and cytokinin. Very good. So there are 4 different types of barrier are there which is possessed by innate immunity. कि by birth हमको ये barriers तो मिले ही हैं. The physical barrier, our skin, which is कोई भी pathogen को अगर enter होना है, so it will enter through that skin. But before entering what, our skin is just protecting that our body to entering that pathogen from the pathogen. Okay. Then mucous membrane है, right? After that that is of physiological. So if अगर पैथोजन आपकी बॉडी में स्किन को क्रॉस करके अंदर चला भी गया, तो क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो रहने वाले अदर सब्सटेंस है, लाइक physiological barriers, like if it is enter through the mouth, it will be the mucus, no, it is saliva. सलाइवा के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, दैट विल किल. और सलाइवा से भी बच गए तो वो स्टमक में चला गया, तो स्टमक में HCl प्रेजेंट है, राइट? एंड अदर केमिकल्स है, जैसे आइस के अंदर कोई कचरा जाएगा या कोई पैथोजेंस जाएंगे, तो इट विल डायरेक्टली शो टीयर्स, इट विल स्टार्टेड टीयरिंग, राइट? तो जो टीयर्स निकलेंगे तो वो भी एक पैथोजेनिक इफेक्ट को रिड्यूस करने में काम करता है, राइट? फिर आपका सेल्यूलर बैरियर, कि अगर स्किन को टीयर करके भी पैथोजन अंदर चले गए ब्लड के अंदर, तो ब्लड भी सर्टेन लेवल पे डिफेंस मैकेनिज्म करता है कि उसको डिफेंस करेगा. इफ़ ब्लड के थ्रू नहीं हुआ तो लास्ट लेवल पे है हमारे पास साइटोकाइनिन बैरियर. सो वायरस, सपोज कि कोई वायरस ने कोई सेल को अफेक्ट भी कर दिया, तो दैट इन्फेक्टेड सेल विल प्रोड्यूस इटसेल्फ वन केमिकल दैट इज इंटरफेरॉन, एंड वो इंटरफेरॉन क्या काम करेगा? इट विल प्रोटेक्टिंग द दूसरे सेल को प्रोटेक्ट करेगा. सो यहाँ तक तो इनेट इम्यूनिटी अपना काम कर लेती है, राइट? बट अगर इनेट इम्यूनिटी इतना वर्क करती है, स्टिल समबडी गेट अफेक्टेड बाय द डिजीजेस, राइट? तो वो कैसे होगा? तो समटाइम्स इट हैपन्स कि इनेट इम्यूनिटी डैमेज हुई है, तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो हम लोगों ने एक्वायर करनी है, जैसे कोरोना वायरस का जो वायरस है, उसकी जो इफ़ेक्ट है अभी इतनी विगरस हमको दिखा रहे हैं कि इट टोटली डैमेज अवर इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम को ये डैमेज करता है, राइट? तो अगर इसका पहले से कोई वायरस हमको अफेक्ट कर चुका होगा, जैसे कोई किसी इंडिविजुअल को वो पहले से उसी टाइप के वायरसेस ने अफेक्ट किया होगा, तो उसकी बॉडी उस वायरस की तरफ क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंट हो जाएगी, वो रेजिस्टेंट हो जाएगी. सो दैट वी गेट इट फ्रॉम एक्वायर्ड वन, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट एक्वायर्ड के अंदर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसमें भी कितने टाइप की इम्यूनिटी है? 2. वेरी गुड. एक्टिव एंड पैसिव. अब एक्टिव में भी कितने टाइप की है? 2. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. वेरी गुड. व्हाट इज नेचुरल टाइप ऑफ एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल एंटीबॉडी इम्यूनिटी? व्हाट इज इट? इसमें किसका एग्जांपल लेंगे हम लोग? विच इज एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी. मदर्स मिल्क. नहीं वो हमारी बॉडी में जो नेचुरली जो होता है प्रोटेक्ट. ओके, सो आफ्टर साइटोकाइनिन बैरियर, सपोज कि हमें इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन जैसे ही होगा, योर बॉडी उसको तो डिफेंस करना ही है, राइट? तो इट विल एक्वायरिंग. सो हाउ इट विल एक्वायरिंग? तो इट विल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पैथोजन. पर वो एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस करेगी? बाय प्रोड्यूसिंग द बी सेल्स एंड टी सेल्स, दैट इज द लिम्फोसाइट्स, राइट? तो लिम्फोसाइट्स की हेल्प से वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. अब बॉडी को जैसे ही वो प्रोटेक्ट करती हैं, तो
क्या इनिशियल में डायरेक्टली वो प्रोटेक्ट हो जाएगा? नो। तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, उसके हम बात करते हैं। फर्स्ट टाइम में जब कोई भी कोई भी पैथोजन जब बॉडी में एंटर होता है तो इसके टाइम पे वो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दिखाती है, राइट। और ये जो इफेक्ट दिखेगी वो क्या है, वो मेमोरी बेस्ड है। तो फर्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्स दिखाया उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो व्हाट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स? पहली बार आ चुका है तो now it will be easy for the antibody to resist that pathogen. Right. So secondary response मतलब कि when pathogen comes second time in the body, our body remembers, हमारी body को याद रहता है। क्यों याद रहता है? Because we discussed that B cells are there, memory based cells are there which remember this activity of the pathogen. उसको structure को वो याद रखता है, जिससे पता चलेगा कि ये second time भी आया, तो it will show the vigorous effect on that particular pathogen. So that response is referred to as anamnestic response. Sometime it will ask in 1 mark or 2 mark in board. बोर्ड में 1 mark और 2 mark में ये पूछा जाता है, definitions पूछी जाती है कि what is the anamnestic response. Okay, then after anamnestic response what will be there? That is the production of the B cells and T cells. तो here B cells response दिखाते हैं, तो वो कौन सा response दिखाते हैं? B cells का response कौन सा होगा? B cells की हेल्प से जो response बॉडी को मिलता है, that response is called as No, it's called as a humoral response. Humoral immune response. उसको क्या कहेंगे? Humoral immune response कहेंगे हम लोग, ठीक है। और B cells का फंक्शन क्या है? What is the function of B cells? Recognize the pathogen and help it and start producing antibodies against it. Right. So it first recognize the pathogen and then start producing antibody. क्या B cell अकेला ही antibodies produce कर सकता है डायरेक्टली? No, you have to say, see listen to the question. What is the question? Question is, क्या B cell खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं? No. उसको T lymphocytes की हेल्प चाहिए ताकि वो एक्टिवेट हो और उसके अगेंस्ट Okay, so you can say like that, the T cells are responsible to activate B cells. So B cells can able to produce antibodies. ठीक है, वो antibodies produce कर सकता है. Fine. Okay, now let's move to the second one. That is acquired natural passive. उसमें example क्या आएगा? Acquired natural passive. Mother's milk. Is it that mother's milk? Yes. No. Acquired natural. Sorry. Acquired natural passive में mother milk आएगा, right? Acquired natural artificial की बात हो रही है, second वाला. So that is vaccines. कि vaccines को जब body में enter करते हैं तो that vaccine will be responsible for to giving the response, right? Primary response दिखाएगा, फिर उसके बाद जो antibodies produce होगी वो antibodies उसके against में काम करेगी. इसीलिए vaccine will be referred to as what? It is acquired active artificial process or the artificial immunity, you can say that. Okay, then third one will be acquired passive and natural. Okay, acquired passive and natural. तो acquired भी है जो passive है, passive मतलब कहीं और से मिल रहा है, और naturally, तो naturally हमें passive कहाँ से मिलता है? जब mother's milk. तो baby जैसे ही deliver होगा, mother will producing the milk and that milk contain colostrum. तो उस colostrum के अंदर क्या present होता है? It colostrum contain IgA. Which immunoglobulin? IgA. राइट, तो IgA प्रोड्यूस करेगा तो वो IgA मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होगा, राइट, ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड. तो उसे हम कहेंगे इट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड, दैट इज पैसिव एंड पैसिव एंड नेचुरल वन. ओके, यस मैम. जो नेचुरल है मींस लाइक आयुर्वेदा, उसको भी एक्वायर्ड नेचुरल पैसिव के अंदर कैटेगराइज हाँ कर सकते हैं हम लोग, पर उसमें क्या होगा? नेचुरल नो, आयुर्वेदा इज लाइक अगेन वो हमने एक्सट्रैक्ट किया है प्लांट्स में. हाँ, हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है, मैन मेड है, एंड देन वी आर ट्रांसफरिंग इट. इट इज़ लाइक दैट. डायरेक्ट प्लांट से लेंगे तब भी नेचुरल नहीं, वो नेचुरल तो है, इट्स नॉट लाइक दैट. उसका जो प्रोडक्ट है इट इज़ नेचुरल, पर हम एक्वायर्ड कर रहे हैं पैसिवली. जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको एक्वायर करेंगे. इट इज़ लाइक दैट. इट इज़ ओके. देन है अपना लास्ट वन, इट इज़ acquired
नो, पैसिव आर्टिफिशियल। तो एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल में क्या होगा कि रेडीमेड एंटीबॉडी जो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए है, वो रेडीमेड एंटीबॉडीज है, उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसे आप क्या कहेंगे? दैट इज रिफर टू एज योर पैसिव वन, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ओके, जिसमें आपका क्या आ सकता है? ओके, ड्रग्स आप कर सकते हैं, पर इंजेक्शंस होते हैं जिसमें एंटीबॉडी रेडी है, रेडी वाली एंटीबॉडी। टिटेनस का इंजेक्शन लगाया मतलब टिटेनस के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए वो रेडीमेड है, तो सीधी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे तो बॉडी कोई उसका प्रोडक्शन नहीं करेगी, बट इट विल स्टार्ट शोइंग that particular effect towards it, right? So that is referred to as what? It is called as your acquired passive artificial immunity. Okay, so it is that. Fine. Okay, fine. Then last we discuss about humoral response के बारे में discuss कर लिया, and cell mediated वाला बाकी है अभी। cell mediated हम लोग later on करेंगे, ठीक है? That's it.